सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। स्पीक आउट द नेम। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। मान लो आप एक कंपनी हो, आप कहां से फंड्स अरेंज कर सकते हो? सबसे पहले तो बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है जब हम अपना प्रॉफिट डिविडेंड्स में बांटने की बजाय अपने पास ही रख लें। मान लो मैं कंपनी हूं, मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मैंने नहीं बांटा किसी को, मैंने वो 10 का 10 करोड़ अपने पास रख लिया फ्यूचर के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? जितनी अर्निंग थी वो मैंने रिटेन कर ली, मैंने नहीं बांटी डिविडेंड्स में। क्लियर है? सेकेंडली, अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्या इशू करूंगा? डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। Bonds are also just like debentures, but there is a difference between the two which you will study in higher classes. ठीक है? Third हमारे पास क्या आ गए? Shares are of two types that are to be issued. Number one, equity, and number two, preference. Equity shares have the voting rights. They are the owners of the company. Preference shares के पास voting rights तो नहीं होते, बट इनको पहले प्रेफरेंस मिलती है जब कंपनी क्या देती है? डिविडेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। नहीं करना ये सब कुछ तो बैंक के पास चले जाओ, क्या ले लो वहां से? लो। ठीक है? फ्रेंड से, रिलेटिव से, जिससे मर्जी पैसा अरेंज कर लो। वो आपकी कौन सी एक्टिविटी रहेगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगी। परंतु रिटेन्ड अर्निंग्स तो मेरी खुद की थी, इस पे मुझे कोई इंटरेस्ट वगैरह तो देना नहीं है। पर अगर डिबेंचर्स इशू करेंगे तो हमें हर साल इस पे क्या देना है? प्लस कुछ सालों बाद इनकी रिडम्पशन भी करनी है। रिडम्पशन का मतलब बताया था, रीपेमेंट। वाओ, रिडम्पशन मींस रिडीम। कितना अच्छा मीनिंग बताया। रिडम्पशन मींस रीपेमेंट, उनके पैसे उनको वापस भी करने। अगर आप शेयर्स इशू करते हो इक्विटी, तो इन पे बोनस राइट इशू भी देना होता है, वो आगे बताऊंगा क्या होता है। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स देते हो तो क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। इक्विटी को भी क्या मिलता है? डिविडेंड। बचा हुआ डिविडेंड पहले किसको मिलता है? बच गया तो किसको मिलेगा? नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। तो दोनों में से शेयर्स कौन से बेस्ट होते हैं? अगर पैसा कमाना है तो, अगर ओनर बन के रहना है तो क्लियर है? बैंक से क्या लिया? इसकी भी रीपेमेंट होगी कुछ सालों बाद, साथ साथ शुरू हो जाएगी। प्लस क्या देना है? तो जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं इंटरेस्ट की, रिडम्पशन की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। मैंने डिबेंचर्स इशू किए, तुम ये पूरी लाइन ने मेरे से डिबेंचर्स खरीदे हैं तो ये मुझे उसके पैसे देंगे, वो क्या है मेरा? वो क्या हो जाएगा? प्लस। ये वाली लाइन को मैंने शेयर्स इशू कर दिए, ये शेयर्स का पैसा मुझे देंगे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। ये क्या है मेरा? इनफ्लो। प्लस मैं इनको शेयर्स पे क्या पे करूंगा? डिविडेंड्स। शाबाश। क्या पे करूंगा? डिविडेंड्स। वो मेरा आउटफ्लो हुआ, वो क्या हो जाएगा? मैंने इस रो को डिबेंचर्स इशू किए थे, इनको मैं क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। वो मेरा क्या हुआ? आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी लिखिए। लाइट्स चेंज। 3 columns with the first name is items, second name is 2023 March, and third name is 2024 March. आइटम्स में नंबर 1 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स, 5 lakh, 6 lakh is the amount. Number 2 preference share capital. Preference share capital 60,000 and 1 lakh. Next, equity share capital 5 lakhs, 8 lakhs. 5 lakhs and 8 lakhs. That's all. This is the question. Lights change. Let's solve it on the board.
स्टैंडर्ड दृष्टि। फर्स्ट आइटम बताओ बेटा क्या है? 10% debentures. इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू वर्ड क्यों लिखा है मैंने? पिछले साल कितने थे? 5 लाख के, अब कितने हो गए? इसका मतलब तुमने और डिबेंचर लोगों को दिए हैं, तो मेरे पास कितने पैसे आए हैं? 1 लाख। 1 लाख रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मेरे को? इनफ्लो। तो इसको हम क्या कर देंगे? ऐड। समझ गए? सिट डाउन। गुरलीन को। सेकंड आइटम क्या है बेटा? Preference share capital. मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं देखो, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर्स इज इनफ। ठीक है, मैंने इशू वर्ड क्यों लिखा है? पिछले साल 60,000 है और इस साल बढ़ गए ना, तो पैसा आएगा क्योंकि मैंने शेयर्स इशू किए हैं, तो मेरे पास पैसे आएंगे। कितने आएंगे? 40,000। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफ्लो। क्लियर है? सिट डाउन। मिशेल, थर्ड आइटम पढ़ो बेटा। Equity share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या वर्ड लिख रहा हूं? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? 3 लाख। साथ में साइन क्या है? प्लस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि ये भी बढ़ रहे हैं, पहले 5 लाख थे, अब कितने हो गए? तो कितने के शेयर्स और इशू कर दिए मैंने। समझ गए? सुनो अर्पित, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है? 10%। कितना है? 10%। याद करो, मैंने परसेंटेज का एक रूल बताया था। जब कोई डेट नहीं गिवन, कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर के डिबेंचर बताओ कितने थे? 5 लाख का 10%। कितना इंटरेस्ट? तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। हम पे करेंगे प्रीवियस ईयर के ऊपर। इस पे 5 लाख का 10% कितना बना? 50,000। साइन क्या रहेगा? क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ योर आंसर कम्स पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव आएगा, आंसर विल बी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बाय चांस इफ द आंसर इज इन नेगेटिव, द आंसर विल बी नेट कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग। योर क्वेश्चन इज सिंपली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ गए बेसिक लेवल? अगर इशू की जगह कम हो रहे होते डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो वर्ड लिखते रिडम्पशन। क्या वर्ड लिखते? या फिर रीपेमेंट। फटाफट से कंप्लीट द क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट कॉलम शीतल बोलो आइटम्स, सेकंड कॉलम 2023, थर्ड कॉलम 2024। याद रखना पेपर में ईयर्स उल्टे भी हो सकते हैं, so keep your eyes open. लिखो भाई आइटम्स में नंबर 1 20% डिबेंचर्स, 20% डिबेंचर्स 6 लाख 8 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख 6 लाख। बैंक लोन 5 लाख 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख 8 लाख। एडजस्टमेंट नंबर 1। आइटम्स खत्म हो गई है, नीचे लिखो एडजस्टमेंट नंबर 1। द कंपनी पेड डिविडेंड to preference shareholders rupees 50,000. The company paid dividend to preference shareholders rupees 50,000. शीतल stand up. बेटा कंपनी ने डिविडेंड पे किया, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आउटफ्लो या इनफ्लो? आउटफ्लो। क्या हो जाएंगे? माइनस। सिट डाउन। गुड। नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2। The company paid equity dividend. The company paid equity dividend of 40,000 to equity shareholders. ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटफ्लो। ये भी क्या हो जाएगा? अब डिबेंचर्स के साथ मैंने परसेंटेज दिया ना, और कोई डेट तो नहीं दी, तो कौन से ईयर पे निकालोगे? प्रीवियस ईयर पे। दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। जल्दी करके दिखाओ। चलो दृष्टि स्टैंड अप। फर्स्ट आइटम बताओ बेटा क्या है? 20% debentures. 20% डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं ना? हाँ जी. पहले कितने थे? 6 lakhs. अब कितने हैं? 8 lakhs. तो कितना आ जाएगा? 2 lakhs. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
इनफ्लो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, पिछले साल 6 लाख के डिबेंचर्स थे, उसके ऊपर 20% आपने इंटरेस्ट देना है, वो बनेगा 1,20,000। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दृष्टि 10 lakhs in 2023 and 2024 में 6 lakhs तो कितने से रिडीम हो गए, 4 lakhs 4 लाख। क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, आउटफ्लो। लोन लिया है हमने, हाँ जी इशू ऑफ लोन, 5 lakhs कितने का लोन लिया है, 5 lakhs 2023 में था और 2024 में 10 lakhs हो गया तो था 5 लाख का लोन और लिया है। हम्म, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब लोन लेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफ्लो। हाँ जी, हम इक्विटी डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 2 lakhs इक्विटी डिविडेंड पेड 2 lakhs 40,000 कितना है, मना क्यों कर रहे हो, इक्विटी डिविडेंड 40,000 नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 है इक्विटी डिविडेंड, कितनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 50,000। इसके अलावा कोई आइटम मिस तो नहीं हुई, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर्स इशू की हैं, यस सर कितने से पहले, 6 lakhs अब कितने हैं, 8 lakhs तो 2 लाख से पैसा आ गया। फाइनल आंसर कम्स आउट टू रुपीज 90,000 पॉजिटिव यस सर नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है भाई, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लाइट्स चेंज। फर्स्ट कॉलम आइटम्स, सेकंड कॉलम 2023, थर्ड कॉलम 2024। कॉलम आइटम्स में नंबर 1 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये 10% रिप्रेजेंट कर रहा है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कौन से साल पे लेना है, प्रीवियस ईयर। अगर कोई डेट नहीं थी, ऑलवेज टेक इट ऑन प्रीवियस ईयर। अमाउंट 10 lakhs and 11 lakhs, 10 lakhs and 11 lakhs. Number 2 10% debentures, 5 lakhs, 5 lakhs and 8 lakhs. Adjustment number 1. Adjustment number 1. The debentures were issued on 1st October 2023. The debentures were issued on 1st October 2023. हाँ जी, स्टॉप राइटिंग, पहले मैं समझा दूं पॉइंट, फिर तुम करते रहना। मैंने क्या समझाया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो निकालना है वो कौन से साल पे निकालना है, अब यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर पे नहीं निकलेगा क्योंकि नीचे उसकी क्या दे दी, डेट। तो जितना उसका गैप है उसके ऊपर मंथ्स लगेंगे। डिबेंचर्स हैं कितने के, 5 लाख, फिर कितने के हैं, गैप कितना है, 3 लाख पे 10% 30,000 for 6 months, October to March. Books are closed on 31st March. इतना क्लियर है। तो इसमें ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पहले बना लेते हैं वर्किंग नोट, फिर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू चेंज द लाइट्स। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालने का क्या तरीका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें क्वेश्चन में गिवन है 10% डिबेंचर्स जिसका अमाउंट गिवन है 5 lakhs एंड और डेट गिवन है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। ठीक है जी। नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1st October 2023. How you will calculate interest on debentures? Rule number 1, प्रीवियस ईयर पे पूरे साल का लगाएंगे, जो हमने रूल पहले पढ़ा था, 5 लाख का 10%,
वो तो लगाना ही लगाना है, प्रीवियस ईयर पे तो आंखें बंद करके इंटरेस्ट निकालना ही निकालना है। प्लस जो इनका गैप है, गैप कितना है 3 लाख, कितना गैप है बोलो 3 लाख पे 10%, 30,000 आया फॉर 6 मंथ्स, 15,000 आया। अभी 6 मंथ्स कौन से हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। अक्टूबर से यहां तक जाना है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आया रुपीज 65,000। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करोगे कितना करोगे, और इसका क्या बनाओगे प्रॉपर वर्किंग नोट के 2 नंबर है और वैसे स्टेटमेंट के 3 नंबर हैं, 4 नंबर। समझ गए। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ध्यान से दोबारा समझ लो, जितना प्रीवियस ईयर है उस पे पूरे साल का लगाना है। 5 लाख के ऊपर कितने परसेंट है तो 50,000 वो आ गए, प्लस उनका गैप देखना है, गैप कितना है 3 लाख, उस पे 10% 7 मंथ्स भी लगा। दोनों इंटरेस्ट को पहले आपस में जोड़ना है, वो टोटल इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया होगा अपने डिबेंचर होल्डर्स। तो दैट मींस टोटल आउटफ्लो कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का रुपीज 65,000। ये वर्किंग नोट बनाने के बाद स्टार्ट द क्वेश्चन नॉर्मली जैसे आप करते हो। जल्दी जगजोत सिंह स्टैंड अप। पहला पॉइंट क्या है बेटा क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे पहले 1 लाख ऐड होगा बच्चों, और 10 लाख पे 10% 1 लाख माइनस भी होगा, दैट इज डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीवियस ईयर पे पूरा लेना है, किस किसने नहीं लिया ये पॉइंट 10% वाला, रेज योर हैंड्स विद दिमाग, रेज योर हैंड्स। ठीक है भाई, 1 लाख से रिडम्पशन सॉरी डिविडेंड पेड और 1 लाख का इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जगजोत सिंह सेकंड लाइन क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेड आएगा 65,000 माइनस में, और इशू कितने हुए हैं 3 लाख। तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए 2,35,000 और साथ में साइन रुपीस। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन अकाउंट्स। टू मेक नॉट